आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बातें, अपने सोच आप लोगों के पास रखने आई। हम लड़ाई कर रहे हैं, मैं औरत होकर मर्दी मर्दा वाली लड़ाई कर रही हूँ। ये नहीं कि ये हमको मार रहे हैं और हम को बैठे हैं पुलिस स्टेशन में और कोई कुत्ता हमको सूंघने आ नहीं रहा। मालेगांव शहर में ये लोगों की मिली जोड़ है, ये बताते हैं कि वो खराब है इसलिए कि लोग इनको अच्छा बोले। उनके गलत कामों को मुफ्ती इस्माइल साहब रोकते नहीं इसलिए कि खुद को अच्छा बताए। इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है शहर में। कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि मजहबी चोला छोड़ के जब ये वोट मांगने आपके पास आए तो इनसे पूछो कि कौन सा एक काम तुम्हारा ऐसा है कि जिसको सुनकर तुमको हम वोट देने के लायक समझे। आज मैंने देखा यूसुफ बाबा साहब हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि वो उनके मुफ्ती साहब के बहुत मुखलिस थे। मुखलिस की कदर करना ये सिर्फ निहाली लोगों में है। आज भी हमारे साथ वो वर्कर है जो 3 पीढ़ी से साहब के साथ थे, आज हमारे साथ है। 4 पीढ़ी से लोग साथ थे, आज हमारे साथ है। उसकी वजह क्या है पता है? साथी निहाल अहमद साहब ने उनके लिए जो काम किया, जो सलूक किया वो तो ठीक है, लेकिन हमारा हुस्न सलूक, हमारा जरूरत पे काम आना और हमारे वर्करों को अपने घर का खानदान का हिस्सा समझना ये हमारे अखलाक है। इसलिए आज भी 4 पीढ़ी से लोग हमारे साथ हैं। ये नहीं कि पहले इलेक्शन में जो थे वो दूसरे इलेक्शन में नहीं, जो दूसरे में थे वो तीसरे में नहीं, जो तीसरे में थे वो चौथे में नहीं। तुम्हारे अंदर अखलाक की कमी है, ये मान लो। हर इलेक्शन में तुम्हारे साथी बदलते। मैं आप लोगों के सामने ये बताने आई हूँ और खास तौर पे मेरे वर्करों को, लोग अगर ये सोच के मुफ्ती साहब के साथ जाएंगे कि ये उनको बचा लेंगे तो याद रखो, जब इनको समझ में आ जाएगा ना आखिरी में कि मैं मुकाबले में नहीं हूँ तो वो वहीं जाके बैठ जाएंगे। ये तुम याद रखो। कल्बों वालों, तुम्हारा हिफाजत करना, अपने वर्कर की हिफाजत करना। और ये भी सुन लो, आज तक और अभी पूरे इलेक्शन में किसी शेख रशीद के घर की किसी वर्कर की हिम्मत नहीं हुई कि निहाली समाजवादी वर्करों को आंख उठा के भी देख ले। ये ताकत मुफ्ती साहब पे नहीं है, क्योंकि वो एक सिक्के के 2 रुख है। वो अगर काटा है तो ये छापा है, ये समझ लो। मालेगांव शहर में हमारे पास एक विजन है जो हम लोगों के लिए क्या काम करेंगे ये बता रहे। मैं आज जब इस इलाके में घूम रही थी तो औरतें 3 रोज से परेशान थी कि यहाँ नल नहीं आया। ये औरतें इसलिए परेशान थी कि इनको पता ही नहीं है कि नल कब आएगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये टाइम फिक्स नहीं होना, ये कारपोरेशन में शेख रशीद और उनकी बीवी की गलती के साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब की भी गलती है कि उन्होंने मालेगांव शहर में स्टोर की टाकी का इंतजाम नहीं किया। अगर मालेगांव शहर में स्टोर की पानी की टाकी का इंतजाम होता तो हमारे यहाँ 1 मिनट 5 मिनट की लेट की वजह से घंटों औरतें परेशान नहीं होती। ये समझ मुफ्ती इस्माइल साहब में नहीं है, क्योंकि देखो एक तो जाहिल थे जो आज उम्मीदवार है ना, उनके वालिद को किसी ने एक लेटर दिया था सालों पहले जब नए नए एमएलए बने थे। उसमें ये लिखा था आसमान काला है, चिड़िया उड़ रही है, रात में सूरज उगा है, और दे दिया था। और उन्हें पढ़ के मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये थे वो जाहिल। और ये एक है जिन्होंने शहर के लिए कोई काम नहीं किया। अगर तुम मजदूरों के लिए और कारखानेदारों के लिए पॉलिसी लाना चाहते हो तो तुमको पढ़ी लिखी, सूझबूझ और हिम्मत वाली क़यादत की जरूरत है, जो सिर्फ निहाली समाजवादी
क़यादत है तुम्हारे मजदूरों के लिए। आज तुम देखो दूसरे यहाँ के मजदूरों का मामला ऐसा है, कारखानेदारों के अलावा, जो कारखाने में काम करते हैं उनके अलावा मजदूरों का, कि उनको हादसाती तौर पे कोई मामला हो जाता है तो उनको उसका बोनस मिलता है, उनको वजीफ़ा मिलता है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अखराजात मिलते हैं, लोगों को मेडिकल सहूलत मिलती है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हो पाया कि मजदूरों को संगठित नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज कारखाने में लूम में जो मजदूर है वो परेशान है। हम आज आपसे ये वादा करते हैं, जहाँ हम कारखानेदारों को पावर की मुसीबत से बचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ सूद के दाम में जहाँ कारखानेदार परेशान हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाएंगे, तो वहीं मजदूरों के लिए उनकी जान माल, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी और बेहतर निज़ाम की कोशिश करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करती हूँ। मेरी माएँ बहनें, जो ख़वातीन आज मैं घूम रही थी, कुछ न कुछ घर में काम करती हैं, मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ कि आपको हुकूमत के ज़रिए लाई गई पॉलिसी से ऐसा काम करवाएंगे जिससे आप अपनी मेहनत के मुताबिक काम करेंगी, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी इलेक्शनी प्रचार में कोई ऐलान कर देता है तो लंबी लंबी लाइन लग जाती है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। औरतें खुद मुख्तार होगी। एक बेटी ने, एक बहन ने, जब मैं उनके पास वोट मांगने गई तो भाग के बाहर आई और मुझे बोली कि शान हिंद, मुझे तुम पे फख्र है। मैं उस बात को अपने लिए दुआ मानती हूँ। ये मानती हूँ कि आप ख़वातीन, अगर मैं अकेली हूँ लेकिन औरतों ने मेरे जज्बे को समझा है। इस मालेगांव शहर के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने इस बात को समझा है कि मालेगांव शहर में तब्दीली लाने का काम निहाली खून ही कर सकता है। ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे को फैला रहे हैं, मालेगांव शहर के मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। देखो यूपी मार्केट का जो हाल कर दिया वो भी वही है, भाड़ा नहीं खा पाए तो नशे का अड्डा बना दिया। और इसको, जैसा आमीन भाई ने बताया, मुफ्ती साहब ने उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है कि उनको रोक पाए। ये ताकत सिर्फ हमारी है, जो हम मालेगांव शहर में नई पॉलिसी लाके लोगों के लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। अगर ये यूपी मार्केट शुरू हो जाती ना तो ज़रूर ये जो रोड पर जो लोग गाड़ियां लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीज़ बेचते हैं, उनके लिए आराम हो जाता और शहर के रास्ते में जाने आने की मुश्किल ख़त्म हो जाती। लेकिन ये करने की सूझबूझ लोगों में नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम के लिए मैं आप लोगों से और ख़ास तौर पे मेरे वर्करों से, जो निहाली लोग, जो समाजवादी लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं ये वादा करती हूँ कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर नजर उठा के देख ले। तुम वो जियाले वर्कर हो, तुम वो जियाले वर्कर हो जिसने बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिया। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इनका फॉर्म निकल जाएगा, अरे हम वो हैं कि हमारे सामने हम तो लोगों में खड़े होकर बोलते हैं कि पूछो हमसे सवाल कि हम मालेगांव शहर में ये करना चाहते हैं, आप पूछो आप क्या चाहते हो। और जब लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ना तो हम उनको जवाब दे रहे हैं। ऐसी ताकत ये दोनों लोगों में नहीं है। जो लोग फॉर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं उनसे मैं बोलूँगी, आपको तो, आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं जवाब दूँ। लेकिन जो दो मिलकर आधी रोटी इस तराजू में, आधी रोटी उस तराजू में जो बंदर बाट हो रहा है, उनको मैं बोलूंगी कि ठाकुर तुम की हो। आज तुम देख लो, ये ताकत हमारे साथ है। आज तुम हमारे लिए लड़ रहे हो। मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, मेरी माँ बहनों से अपील करती हूँ कि मालेगांव शहर में बेहतर निज़ाम के लिए, मालेगांव शहर की सड़क को बचाने के लिए, मालेगांव शहर के मजदूरों के फलाह के लिए, औरतों
के लिए, और ये नस्ल जो बर्बाद हो रही है एक घराने की वजह से। और दूसरे मुफ्ती साहब, ये तुम्हारा सियासी फर्ज नहीं बल्कि तुम्हारा मजहबी फर्ज भी था, तुम्हारा इस्लाह मुआशरा भी था कि तुमको नशे और गैर कानूनी काम को रोकना था, लेकिन तुम इसमें नाकाम रहे। और मैं वादा करती हूँ कि हम कामयाब रहेंगे आप लोगों के साथ। आज जो लोग हमारे साथ हैं, वो जोश, वो ताकत सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ से जाके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने इलाके में ये जाकर बोलो कि मालेगांव शहर में तब्दीली की जरूरत है। आज पूरा शहर देख रहा है कि इस शहर में तब्दीली की जरूरत है, और ये तब्दीली लाने का काम हम करेंगे। आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि इलेक्शन के बाद हम जब जीत जाएंगे तो हम वो काम करेंगे कि आइंदा इनके खड़े रहने की भी हैसियत नहीं रहेगी।